अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दांतों की पिलाहट को दूर करने के लिए मैं चंद चीज़ें आपके किचन से ही आपको दिखाऊंगा, जिनको आप इस्तेमाल करके आप चंद दिनों के अंदर ही अपने दांतों को वाइट एंड सफ़ेद कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इसका टाइम, किस वक्त इस्तेमाल करना है, कब तक इस्तेमाल करना है, हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल करना है, और इस वीडियो के आखिर पर मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त टिप बताऊंगा। अगर वो आपने टिप नहीं सुनी तो मैं यकीन से कह सकता हूँ जो आज चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे इससे आपको उल्टा नुकसान होगा, फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये वीडियो आप लाजमी अंत तक देखिएगा। टू दी पॉइंट बात करूँगा, 3 से 4 मिनट की वीडियो है, लाजमी अंत तक देख कर जाइएगा। सबसे पहली चीज, एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर। चारकोल पाउडर के अंदर कुदरती नेचुरल एब्जॉर्बेंस प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है, किसी भी चीज को चूसने की सलाहियत होती है, सक करने की सलाहियत होती है। एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर लें, उसको पानी से हल्का सा गीला करके पेस्ट बना लें, उसको अपनी इस इंडेक्स फिंगर से अपने दांतों के ऊपर उसकी हल्की हल्की सी मसाज करके 2 मिनट के लिए छोड़ दें। 2 मिनट के अंदर ये चारकोल पाउडर आपके दांतों से जितनी पिलाहट है, जितना पीलापन है, उसको चूस लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और फौरी तौर पर आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे देगा। इसको आप हफ्ते में सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं और दिन में भी आपने इसको सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करना है, और बेस्ट टाइम है आप इसको रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी, बेकिंग सोडा एंड लेमन। बेकिंग सोडा के अंदर भी नेचुरल एजेंट होते हैं, वाइटनिंग एजेंट होते हैं, और लेमन के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जब वाइटनिंग एजेंट और एसिडिक प्रॉपर्टीज आपस में मिलती हैं तो ये दांतों के लिए बहुत जबरदस्त चीज बन जाती है। बेकिंग सोडा लें, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके निचोड़ के उसका पेस्ट बना लें। इसको आपने अपनी इस इंडेक्स फिंगर से हल्का सा सबसे पहले अपने पूरे दांतों के ऊपर लगाएं और इसकी हल्की सी मसाज करें। मसाज करने के बाद आपने इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। बाद में आप इसको ब्रश से साफ करें। याद रखिए जब आप ब्रश करें तो आप उसको बड़े नरम हाथों से, बड़े हल्के हाथों से करें। बेकिंग सोडा लगाने के बाद याद रखिए आपने कभी भी ब्रश को बड़ी तेजी से इस्तेमाल नहीं करना, ऐसे जल्दी में, उससे आपके जो गम्स हैं, जो मसूड़े हैं, उनमें जख्म हो सकते हैं। आप इसको हफ्ते में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करें और टाइम आप इसको दिन में किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रात आप इसको इस्तेमाल ना करके सोएं। थर्ड नंबर पर ACV, एप्पल साइडर विनेगर। बेस्ट चीज़ है आपके दांतों को सफ़ेद करने के लिए। एप्पल साइडर विनेगर लें, पानी के अंदर उसको हल्का सा मिक्स कर लें ताकि उसको थोड़ा सा डिल्यूट कर लें। डिल्यूट करने के बाद आप उसको क्या करें, उसकी जैसे कुली नहीं करते, आप उसको थोड़ी सी सिप लें और अपने दांतों के अंदर उसको ऐसे करें। ठीक है, 1 से 2 मिनट ऐसे करते रहें। जब हो जाए उसको फेंक दें, उसको स्पिट कर दें, थूक दें और ब्रश से हल्के से हाथों से उसको ब्रश कर लें। हफ्ते में 1 बार से 2 बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब लास्ट पर टिप सुने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसको आपने लंबे अरसे तक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांतों के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम इनेमल लेयर कहते हैं। ये वीक, ये कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अब टिप क्या है, हर रेमेडी को आप हफ्ते में 1 से 2 बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। साल के तौर पर आप हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करते हैं मंडे वाले दिन, तो बाकी जो 6 दिन हैं वहाँ पर आप फिर क्या करेंगे, वहाँ पर मैं आपको ये टिप देने वाला हूँ, ये सुनिएगा। साल के तौर पर आपने मंडे वाले दिन रेमेडी को इस्तेमाल किया, आपके दांत पूरी वाइट हो गए, ये गारंटी है मेरी, वाइट हो गए। अब बाकी दिन आप रेगुलर मिसवाक करें। जितनी भी मैंने रेमेडीज बताई हैं आप इसको मैक्सिमम 1 हफ्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबे अर्से तक इस्तेमाल करेंगे, दांत कमज़ोर होंगे। आम दिनों के अंदर आप मिसवाक ना छोड़ें, दांत वाइट कर लें, यानी अपना काम निकलवा लिया, अब मसवाक ना छोड़ें, फिर आपके दांत परमानेंट वाइट रहेंगे। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।